ईंट के भट्ठे पर काम करने वाला लड़का अब बन गया करोड़ों का मालिक। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर अलीगढ़ में जन्मे इस गरीब लड़के के ख्वाब बिल्कुल गरीब नहीं थे। उसे ऊंचा पहुंचना था, और इतना ऊंचा कि उस ऊंचाई पर सिर्फ वही नजर आए। ये कहानी है सपनों की, हौसलों की, उम्मीदों की, और उनकी उड़ान की। ये कहानी है रिंकू सिंह, भारत की शान की। आज के समय में ऐसा कोई क्रिकेट प्रेमी नहीं होगा जो रिंकू सिंह के नाम से वाकिफ न हो। रिंकू सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के एक बेहद ही धुआंधार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खांचंद्र सिंह के यहाँ एक बेटा जन्मा, जिसका नाम रिंकू रखा गया। रिंकू के घर की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि खराब ही थी। उनके पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे, जिसकी आमदनी बस इतनी ही हो पाती कि रिंकू के घर 2 वक्त का खाना ही मुमकिन हो पाए। मगर इन सब के बीच जो खास था वो था रिंकू का सपना। रिंकू की पारिवारिक स्थिति जो भी हो, पर उसने कभी छोटे ख्वाब नहीं देखे। वे बचपन में अक्सर अपनी बहन से बोला करते थे कि देखना, एक दिन टीवी पर क्रिकेट खेलता हुआ नजर आऊंगा और उस दिन सारा मोहल्ला मेरे लिए ताली बजा रहा होगा। तब उसकी बहन उसका मजाक बनाती और उसकी बातों को बचकाना कहकर टाल देती। इधर रिंकू के परिवार की आर्थिक स्थिति जस की तस थी, और फीस के अभाव में आकर कक्षा 9वीं में उसने पढ़ाई छोड़ दी और ईंटों के भट्टे पर जाकर मजदूरी करने लगा। रिंकू के मन में क्रिकेट को लेकर जुनून था, सो दिन भर वो मजदूरी करता और शाम को जाकर क्रिकेट खेलता। अलीगढ़ में रिंकू का डंका तब बजा जब उसने वहां के लोकल टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनकर बाइक जीत ली। उस दिन के बाद रिंकू को अलीगढ़ का धोनी कहा जाने लगा। रिंकू अलीगढ़ की गली गली में प्रसिद्ध हो गया। अब वो परिवार के भरण पोषण की चिंता न करते हुए पूरी तरह क्रिकेट को समर्पित हो गया। हालांकि उस समय उसके रिश्तेदारों ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया और रिंकू को बहुत भला बुरा कहा, पर रिंकू कहाँ रुकने वाला था। उसने क्रिकेट में अपनी दुनिया खोज ली। बताया जाता है कि उस वक्त रिंकू ढंग से खाना भी नहीं खाता था। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर ईंट के भट्टे में काम करने वाला यह मजदूर मात्र 16 साल की उम्र में ही साल 2014 में उत्तर प्रदेश की लिस्ट ए टीम में सेलेक्ट हो गया। उसने अपने पहले ही मैच में 83 रन की दमदार पारी खेल दी, जिस कारण वो उस मैच का टॉप स्कोरर रहा। धीरे धीरे रिंकू सिंह लिस्ट ए क्रिकेट में अपनी छाप और गहरी छोड़ता गया और अलीगढ़ की गलियों से निकला ये खिलाड़ी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हो गया। साल 2018 रिंकू सिंह के लिए लक्की ईयर साबित हुआ और लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में स्ट्रगल करने के बाद साल 2018 में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रिंकू ने उस साल 10 मैच में 105 की औसत से 953 रन ठोके, वो भी दमदार स्ट्राइक रेट के साथ। इस दमदार स्ट्राइक रेट को देखते हुए उसी साल आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की नजर उस पर गई और अलीगढ़ के इस लड़के को 80 लाख रुपए में कोलकाता ने खरीद लिया, जो उस वक्त उसके बेस प्राइस से 4 गुना ज्यादा था। अब रिंकू नहीं बल्कि रिंकू सिंह के नाम से जाना जाने लगे। रिंकू सिंह कोलकाता नाइट राइडर्स से 3 सीजन जुड़े रहे, मगर इन 3 सीजनों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसका असर उनके पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा था। उन्होंने 3 सीजन के 10 मैचों में खेलते हुए मात्र 70 रन बनाए, जो साधारण थे। आगे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि रिंकू सिंह को अब केकेआर रिटेन भी करेगा, बल्कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रिंकू अगला आईपीएल भी खेल पाएंगे, सिवाय रिंकू और उनके परिवार के। मगर किस्मत फिर चमकी और जिंदगी भर गरीबी देखने वाले रिंकू और उनके परिवार के लिए फिर से एक बार खुश होने का मौका मिला। रिंकू को केकेआर ने 55 लाख रुपए में फिर से रिटेन कर लिया। साल 2023 यही वो सीजन था जहां से रिंकू सिंह का नाम भारत का बच्चा बच्चा जानने लगा। यूं तो रिंकू अब तक सीजन में कुछ खास नहीं कर पाए, मगर फिर आती है तारीख 9 अप्रैल 2023। इस दिन रिंकू ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मैच के आखिरी ओवर में 5 छक्के जड़ इतिहास रच दिया और यहां से रिंकू सिंह की धमक पूरे विश्व में सुनाई दी। इस मैच के बाद रिंकू स्टार बन गए। ड्रीम 11 से लेकर हर गेमिंग ऐप पर रिंकू फेवरेट बन गए। सारी उम्र सिलेंडर सप्लाई करने वाले उनके पिता रात भर रोए और पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर बताया कि मेरे बेटे ने मैच जिता दिया, मेरे बेटे ने मैच जिता दिया। रिंकू सिंह अब घर घर नोटिस होने लगे थे।
और इसके बाद उन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया। देखते देखते वे केकेआर के अहम खिलाड़ी बन गए और समय के साथ साथ उनके फैंस की तादाद भी बढ़ती गई। एक समय पर जिस लड़के ने ईंट के भट्टे में मजदूरी की, पैसे की कमी के कारण जिसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, अब उसके फैंस देश भर में हैं। रिंकू ने उसी साल 18 अगस्त को आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में अपना डेब्यू किया और उस दिन अलीगढ़ के उस छोटे से मोहल्ले में दिवाली मनी। बचपन में देखना, एक दिन पूरा मोहल्ला मुझे टीवी पर क्रिकेट खेलते हुए देखेगा, बोलने वाले रिंकू को अब पूरा देश टीवी पर देखता है। रिंकू बचपन से ही बड़े सपने देखने के आदी थे और उन्होंने वो करके भी दिखाया। आज सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, रिंकू पूरे देश की इंस्पिरेशन हैं। अगर कभी जिंदगी में उदास महसूस करो तो एक बार रिंकू सिंह की ये कहानी जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।